रात का समय था, वही फेमिलियर सा क्वाइट टाइम जब सिटी बाहर से स्लो हो जाती है लेकिन अंदर का शोर स्ट्रेंजली तेज लगने लगता है। और मैं बालकनी में खड़ा फोन की स्क्रीन को देख रहा था, बिना किसी खास वजह के स्क्रॉल करते हुए, जैसे उंगली को रुकने की परमिशन ही नहीं मिल रही हो। और तभी मुझे एहसास हुआ कि प्रॉब्लम फोन नहीं है, प्रॉब्लम वो हैबिट है जो मेरे हाथों में बस चुकी है। और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम वो आवाजें हैं जो दिन भर मेरे दिमाग में बोलती रहती है। मेरा नाम आरव है, उम्र 28 साल, जॉब ठीक ठाक है, पेरेंट्स को लगता है लाइफ सेटल हो रही है, फ्रेंड्स को लगता है मैं बिजी हूं, और सोशल मीडिया पर देखो तो सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर कुछ लगातार टूटता रहता है, जैसे कोई इनविजिबल रेस चल रही हो जिसमें मैं बिना जाने पार्टिसिपेट कर रहा हूं। और हर दिन हारते हुए भी अगले दिन फिर लाइन में खड़ा हो जाता हूं। दिन की शुरुआत अलार्म से होती है, लेकिन असल में वो अलार्म नहीं होता, वो रिमाइंडर होता है कि फिर से भागना है। जल्दी उठो, जल्दी तैयार हो, जल्दी निकलो, जल्दी अचीव करो। और इस जल्दी में मैं अक्सर खुद को पीछे छोड़ देता हूं। और जब रात को थककर बिस्तर पर गिरता हूं तो फोन हाथ में आ जाता है, जैसे साइलेंस से बचने का एक आसान रास्ता। कुछ महीने पहले की बात है, एक दिन ऑफिस से लौटते हुए लोकल ट्रेन में खड़ा था, भीड़ में फंसा हुआ, हेडफोन्स कान में थे लेकिन म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि दिमाग कहीं और था। और तभी एक बुजुर्ग आदमी मेरे सामने खड़े हुए, सादे कपड़े, आंखों में अजीब सी शांति, और उन्होंने बिना किसी एफर्ट के मुझे देखा, जैसे वो देख नहीं रहे हों बल्कि समझ रहे हों। उन्होंने मुझसे सीट नहीं मांगी, कुछ कहा भी नहीं, बस हल्की सी मुस्कान दी। और उस मुस्कान में कोई अर्जेंसी नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी। और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस मोमेंट में मुझे लगा जैसे कोई मुझे मिरर दिखा रहा हो, और मैं अनकंफर्टेबल हो गया। ट्रेन से उतरते समय वो आदमी मेरे साथ ही प्लेटफॉर्म पर उतरे, और चलते चलते उन्होंने बस इतना कहा कि आजकल लोग बहुत तेज भाग रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन कम लोग जानते हैं। और फिर वो भीड़ में कहीं गुम हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। उस दिन के बाद से वो लाइन मेरे दिमाग में अटक गई, और मैं नोटिस करने लगा कि मेरा हर दिन रिएक्शन में निकलता है। नोटिफिकेशन का रिएक्शन, एक्सपेक्टेशन का रिएक्शन, कंपैरिजन का रिएक्शन। और रिएक्शन में जीने वाला इंसान कभी लीडर नहीं बनता, वो बस रिस्पॉन्डर बनकर रह जाता है। मैंने उसी रात पहली बार फोन को बेड से दूर रखा। कोई ड्रामेटिक डिसीजन नहीं था, बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। और उस साइलेंस में पहली बार मुझे अपने थॉट सुनाई दिए, जो इनिशियली अनकंफर्टेबल थे, मेसी थे, लेकिन रियल थे। अगले कुछ दिनों तक यही पैटर्न चला, ऑफिस, कम्यूट, स्क्रीन, स्लीप, रिपीट। लेकिन अब मैं ऑब्जर्व करने लगा था, और ऑब्जर्वेशन अपने आप में एक क्वाइट पावर होती है, क्योंकि जब आप ऑब्जर्व करते हो तो ऑटोमेटिकली पॉज आ जाता है। एक वीकेंड पर जब बाकी लोग पार्टीज और प्लान्स की बातें कर रहे थे, मैं अकेला एक पुराने कैफे में बैठा था, वही नोटबुक लेकर जो महीनों से खाली पड़ी थी। और वही वो आदमी फिर से दिखे, वही काम फेस, वही ग्राउंडेड प्रेजेंस। और इस बार उन्होंने खुद ही पास वाली चेयर खींच ली, जैसे ये मीटिंग ऑलरेडी तय थी। उन्होंने अपना नाम जूलियन बताया और बोले कि नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रेजेंस होती है। और फिर बिना किसी लेक्चर के उन्होंने अपनी स्टोरी बतानी शुरू की, कैसे कभी वो भी सक्सेस के पीछे भागते थे। टाइटल्स, मनी, रिकॉग्निशन सब कुछ था, लेकिन पीस नहीं था। और कैसे एक दिन बॉडी ने जवाब दे दिया। उन्होंने बताया कि लीडरशिप बाहर से शुरू नहीं होती, वो अंदर से आती है। और अगर अंदर केओस है तो बाहर चाहे कितनी भी अथॉरिटी हो, असर नहीं होता। और ये बातें वो ऐसे बोल रहे थे जैसे किसी कॉन्सेप्ट को नहीं, बल्कि अपने जख्मों को शेयर कर रहे हों। मैंने उनसे पूछा कि इतना कंट्रोल कैसे आता है, इतना काम कैसे रहते हो? तो उन्होंने कहा कि कंट्रोल नहीं आता, क्लैरिटी आती है। और क्लैरिटी डिसिप्लिन से नहीं, बल्कि अवेयरनेस से पैदा होती है। उन्होंने बताया कि जब इंसान अपना दिन पर्पस से नहीं जोड़ता तो वो पेचेक से ही जुड़ा रह जाता है, और फिर हर मंडे बर्डन लगता है, और हर फ्राइडे एस्केप, और लाइफ बस वीकेंड्स के बीच फंस जाती है। वो बोले कि कभी नोटिस किया है कि हम बिजी होने पर खुद को इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं, लेकिन बिजी होना
और मीनिंगफुल होना अलग बातें हैं। और मीनिंगफुल बनने के लिए आपको नॉइज से बाहर आना पड़ता है। उस कैफे में बैठे बैठे मुझे पहली बार लगा कि शायद प्रॉब्लम मेरी कैपेबिलिटी नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी डायरेक्शन थी। और डायरेक्शन कोई ऐप या प्लानर नहीं देता, डायरेक्शन साइलेंस में मिलती है। जूलियन ने कहा कि वो कोई गुरु नहीं है, बस एक ट्रैवलर है जिन्होंने गलत रास्तों से सही सवाल सीखे हैं। और उन्होंने मुझसे कोई एडवाइस नहीं दी, बस एक रिक्वेस्ट की कि अगले 7 दिन सुबह उठकर फोन देखने से पहले 5 मिनट चुपचाप बैठना, कुछ अचीव करने के लिए नहीं, बस खुद को सुनने के लिए। यह सुनकर मुझे हंसी भी आई और डर भी, क्योंकि 5 मिनट का साइलेंस आजकल सबसे एक्सपेंसिव चीज बन गई है। और वही मुझे समझ आया कि जो चीज डिफिकल्ट लगती है वही जरूरी होती है। उस दिन के बाद कुछ बदल गया, धीरे धीरे, साइलेंटली, बिना किसी अनाउंसमेंट के। और मुझे पता था कि ये शुरुआत है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बस एक टर्निंग पॉइंट है। और असली जर्नी अभी शुरू होनी बाकी है। रात के उस कैफे के बाद से कुछ बदला नहीं था, लेकिन सब कुछ थोड़ा अलग लगने लगा था। जैसे सैम रास्ते पर चलते हुए भी नजरें अब जमीन पर नहीं, बल्कि अपने कदमों पर टिक गई हों। और अगले 7 दिन मैंने वही किया जो जूलियन ने कहा था। कोई रिचुअल नहीं बनाया, कोई रूल नहीं लिखा, बस सुबह उठकर फोन को हाथ लगाने से पहले बेड के किनारे बैठ गया और चुप रहा। पहले दिन 5 मिनट बहुत लंबे लगे। दिमाग इमीडिएटली काम पर लग गया। पेंडिंग मेल्स, अनरेड मैसेजेस, येस्टरडे की ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन, फ्यूचर की वेग एंजाइटी, सब एक साथ बोलने लगे। और मुझे लगा मैं कुछ गलत कर रहा हूं। लेकिन फिर याद आया कि जूलियन ने साइलेंस को शांत करने की बात नहीं की थी, उन्होंने बस सुनने को कहा था। दूसरे और तीसरे दिन भी यही हुआ। थॉट्स कम नहीं हुए, लेकिन अब मैं उन्हें पकड़कर भाग नहीं रहा था, बस देख रहा था। और शायद पहली बार मुझे समझ आया कि डिसिप्लिन फोर्स करने से नहीं, ऑब्जर्वेशन से पैदा होता है। क्योंकि जब आप देखना सीख जाते हो तो कंट्रोल अपने आप शिफ्ट हो जाता है। ऑफिस में सब वैसा ही था, डेडलाइंस, कंपटीशन, लोग प्रूव करने में बिजी, और मैं भी उसी सिस्टम का हिस्सा था। लेकिन अब रिएक्शंस थोड़े स्लो हो गए थे। किसी मेल का रिप्लाई तुरंत नहीं दे रहा था, किसी कमेंट पर इंस्टेंटली ट्रिगर नहीं हो रहा था। और ये स्मॉल पॉजेज मुझे स्ट्रेंज कॉन्फिडेंस दे रहे थे। एक शाम जूलियन ने मुझे वॉक के लिए बुलाया। कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं, बस सिटी की पुरानी गलियों में स्लो वॉकिंग। और चलते चलते उन्होंने पूछा कि क्या मैंने कभी नोटिस किया है कि हम प्रोडक्टिविटी को सेल्फ वर्थ से कैसे जोड़ लेते हैं। और जैसे ही आउटपुट कम होता है, हम खुद को लेस फील करने लगते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि ये बात मेरे अंदर गहराई से बैठी थी। और उन्होंने कहा कि यही सबसे डेंजरस हैबिट है, क्योंकि फिर इंसान रेस्ट को गिल्ट की तरह देखने लगता है, और गिल्ट में किया गया काम कभी क्लियर नहीं होता। उन्होंने अपनी लाइफ का एक फेज बताया जब वो हर मिनट शेड्यूल करते थे, मॉर्निंग रूटीन से लेकर नाइट रिफ्लेक्शन तक। और बाहर से वो डिसिप्लिन लगता था, लेकिन अंदर वो डर था, पीछे छूट जाने का डर, इररेलेवेंट हो जाने का डर। और उन्होंने कहा कि रियल डिसिप्लिन फियर से नहीं आता, क्लैरिटी से आता है। उन्होंने कहा कि क्लैरिटी तब आती है जब आप डिसाइड करते हो कि हर चीज अर्जेंट नहीं है और हर आवाज इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये डिसीजन कोई बड़ा ड्रामेटिक मोमेंट नहीं होता, ये रोज के छोटे चॉइसेस में छुपा होता है, जैसे अभी इस मोमेंट में फोन उठाना या नहीं उठाना। मैंने नोटिस किया कि पिछले कुछ दिनों में मेरा फोन यूसेज ऑटोमेटिकली कम हो गया था, क्योंकि मैं खुद से भागने के लिए उसे यूज नहीं कर रहा था। और ये कोई डिटॉक्स नहीं था, बस एक अवेयरनेस थी कि मैं क्यों स्क्रॉल कर रहा हूं। एक दिन ऑफिस में एक जूनियर ने छोटी सी मिस्टेक कर दी, और नॉर्मली मैं इरिटेट हो जाता, लेकिन उस दिन मैं रुका। और उस पॉज में मुझे दिखा कि वो डर रहा है, कंफ्यूज्ड है। और सडनली मुझे एहसास हुआ कि लीडरशिप कंट्रोल में नहीं, कंटेनमेंट में होती है। आप सामने वाले को कितना सेफ फील कराते हो, वही डिसाइड करता है कि वो बेस्ट देगा या नहीं। जूलियन ने एक बार कहा था कि लोग इंस्ट्रक्शंस याद नहीं रखते, वो एटमॉस्फेयर याद रखते हैं। और शायद उसी दिन मुझे समझ आया कि इनर ऑर्डर क्रिएट करने से ही आउटर ऑर्डर पॉसिबल होता है। रात को घर लौटते समय लोकल ट्रेन में खड़ा था, वही भीड़, वही नॉइज, लेकिन अंदर कुछ सेटल्ड था। और पहली बार मुझे लगा
कि साइलेंस कोई जगह नहीं होती, वो स्टेट होती है और आप उसे कैरी कर सकते हो इवन केओस के बीच। मैंने धीरे धीरे अपने दिन में स्ट्रक्चर लाना शुरू किया, प्लानर के बॉक्सेस भरने के लिए नहीं, बल्कि एनर्जी को रिस्पेक्ट करने के लिए। मॉर्निंग में डीप वर्क, आफ्टरनून में लाइटर टास्क्स और रात को इंटेंशनल शटडाउन। और ये सब रिजिड रूल्स नहीं थे, बस जेंटल एग्रीमेंट्स थे खुद से। एक वीकेंड पर मैंने पुराने दोस्तों से मिलने के बजाय अकेले समय बिताया। इनिशियली लोनलीनेस जैसा लगा, लेकिन फिर वो लोनलीनेस क्लैरिटी में बदल गया और क्लैरिटी में एक सॉफ्ट कॉन्फिडेंस था जो प्रूव नहीं करना चाहता था। जूलियन ने एक लाइन कही थी जो अब अक्सर मेरे साथ रहती है कि जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट होना सीख लेते हो, तब दुनिया को इंप्रेस करने की अर्जेंसी कम हो जाती है। और शायद यही इनर लीडरशिप की शुरुआत होती है। ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं था। मैं अब भी डिस्ट्रैक्टेड होता हूं, अब भी ओवरथिंक करता हूं, लेकिन फर्क इतना है कि अब मैं खुद को खोया हुआ नहीं मानता, बस रास्ते में मानता हूं। और रास्ते में होने का मतलब होता है मूवमेंट, प्रेशर नहीं। मुझे पता था कि जर्नी अभी बाकी है, हैबिट्स डिपेंड होंगी, आइडेंटिटी धीरे धीरे शिफ्ट होगी और नॉइस पूरी तरह नहीं जाएगा, लेकिन उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी और उसी क्वाइटर वॉल्यूम में मैं खुद को सुन पाऊंगा। और यहीं से वो फेज शुरू हुआ जहां डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं रहा, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट बन गया। और ये रियलाइजेशन मुझे अगले लेवल की तरफ ले जाने वाली थी, जहां एक्शन और इंटेंशन के बीच डिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। और शायद वही जगह है जहां इनर साइलेंस सच में शेप लेने लगता है। उस फेज में एक चीज साफ होने लगी थी कि डिसिप्लिन कोई टाइट शेड्यूल या हार्ड रूटीन नहीं है। डिसिप्लिन असल में वो एबिलिटी है जिससे आप अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीखते हो। और रिस्पेक्ट वही पैदा होती है जहां आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हो। मैं अब भी मॉर्निंग में अलार्म स्नूज करता था, अब भी कभी कभी बिना वजह फोन उठा लेता था। फर्क बस इतना था कि अब मैं खुद को जस्टिफाई नहीं करता था। और सेल्फ जस्टिफिकेशन खत्म होते ही हैबिट्स की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ने लगती है। एक दिन ऑफिस में परफॉर्मेंस रिव्यू था, वही नंबर्स, वही टारगेट्स, वही कंपैरिजन। और नॉर्मली ऐसी मीटिंग्स के बाद मेरे दिमाग में एक नॉइज शुरू हो जाता था कि मैं दूसरों से आगे हूं या पीछे। लेकिन उस दिन सरप्राइजिंगली कुछ अलग हुआ। फीडबैक सुनने के बाद मेरे अंदर कोई अर्जेंसी नहीं थी, बस एक क्लैरिटी थी कि मुझे किस डायरेक्शन में ग्रो करना है और किस डायरेक्शन में नहीं। शाम को जूलियन से मिलना हुआ और मैंने उनसे ये बात शेयर की, तो उन्होंने कहा कि जब इंसान इंटरनल स्कोर कार्ड बना लेता है, तब एक्सटर्नल स्कोर कार्ड्स उसे डिस्टर्ब नहीं करते। और यही वो जगह है जहां हसल कल्चर धीरे धीरे अपना होल्ड खो देता है। उन्होंने बताया कि बहुत लोग बिजी इसलिए रहते हैं क्योंकि स्टिल रहना उन्हें अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि स्टिलनेस में क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स आसान नहीं होते, इसलिए हम टास्क्स के पीछे छुप जाते हैं। मैंने नोटिस किया कि मैं भी ईयर्स से यही कर रहा था, हर खाली मोमेंट को भर देना म्यूजिक से, रील से, कॉन्वर्सेशन से, ताकि खुद से सामना ना करना पड़े। और अब जब वो फिलर्स हटने लगे थे, तब अंदर का इमोशनल फटीग सरफेस पर आने लगा। कुछ पुरानी बातें वापस आने लगी, एक ब्रेकअप जो मैंने कभी प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं किया था, एक फेलियर जिसे मैं ह्यूमर में छुपा देता था, और वो कांस्टेंट फीलिंग कि मैं काफी नहीं हूं। और ये सब अनकंफर्टेबल था, लेकिन रील था। जूलियन ने एक बार कहा था कि हीलिंग लाउड नहीं होती, वो क्वाइट एक्सेप्टेंस से शुरू होती है। और एक्सेप्टेंस का मतलब सरेंडर नहीं होता, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है रियलिटी को डिस्टोर्ट किए बिना देख पाना। मैंने धीरे धीरे जर्नलिंग शुरू की, कोई फैंसी प्रॉम्प्ट्स नहीं, बस जो दिमाग में चल रहा है वही लिख देना, ग्रामर या लॉजिक की चिंता किए बिना। और कुछ पेजेस के बाद मुझे दिखने लगा कि मेरी ओवरथिंकिंग एक्चुअली अनस्पोकन इमोशंस का बैकलॉग है। जैसे जैसे बैकलॉग क्लियर होने लगा, वैसे वैसे फोकस नेचुरली इंप्रूव होने लगा, क्योंकि फोकस कोई स्किल नहीं है, फोकस एब्सेंस ऑफ क्लटर है। एक दिन जूलियन ने मुझसे पूछा कि अगर कल तुम्हारी जॉब चली जाए तो तुम कौन रहोगे? और मैं आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी पूरी तरह रोल से जुड़ी हुई थी। और यही रियलाइजेशन थोड़ी देर के लिए अनकंफर्टेबल थी। उन्होंने कहा कि रोल्स चेंज होते हैं,
टाइटल्स एक्सपायर होते हैं, लेकिन वैल्यूज अगर क्लियर हो तो इंसान हर फेज में ग्राउंडेड रहता है। और लीडरशिप वहीं से आती है जहां आप रोल के बिना भी कंप्लीट फील करते हो। मैंने अपने दिन के कुछ हिस्से इंटेंशनली स्लो करने शुरू किए। लंच अकेले खाना, वॉक करते समय हेडफोन्स न लगाना। और इनिशियली ये सब बोरिंग लगा, लेकिन बॉर्डम के पीछे एक क्रिएटिविटी छुपी हुई थी जिसे मैंने सालों से दबा रखा था। आइडियाज आने लगे, नॉट बिजनेस आइडियाज, लाइफ आइडियाज। कैसे जीना है, किसके साथ रहना है, किस रेस में पार्टिसिपेट नहीं करना है। और ये क्लैरिटी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होने लगी। ऑफिस में लोग नोटिस करने लगे कि मैं ज्यादा कंपोज्ड हूं, कम रिएक्टिव हूं। और मजे की बात यह थी कि मैंने कुछ स्पेशल करने की कोशिश नहीं की थी, बस नॉइस से थोड़ा दूर आया था। एक दिन मिरर में खुद को देखते हुए मुझे लगा कि मैं वही इंसान हूं, लेकिन एनर्जी अलग है, आंखों में डेस्परेशन कम है और पोस्चर में एक सॉफ्टनेस है। और शायद यही इनर अलाइनमेंट का पहला विजिबल साइन होता है। जूलियन ने कहा था कि जब इनर और आउटर लाइफ एक डायरेक्शन में चलने लगते हैं तब एफर्ट कम लगता है और लाइफ हैवी नहीं लगती। और उस पॉइंट पर पहुंचकर मुझे समझ आया कि मैं चेंज नहीं हो रहा, मैं बस याद कर रहा हूं कि मैं कौन हूं। ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे रास्ता दिखने लगा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अब मुझे जल्दी नहीं थी, क्योंकि हरी भी नॉइज का ही एक फॉर्म होती है। और यहीं से वो फेज शुरू हुआ जहां एक्शन कंपल्सिव नहीं रहा, इंटेंशनल हो गया। और जब इंटेंशन साफ हो जाती है तब डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं लगता, वो सेल्फ एक्सप्रेशन बन जाता है। रात अब पहले जैसी नहीं लगती थी, वही सिटी लाइट्स, वही डिस्टेंट ट्रैफिक, लेकिन अंदर कोई भागदौड़ नहीं थी। और जब मैं बालकनी में खड़ा होकर नीचे देखता था तो लगता था जैसे मैं भी उस फ्लो का हिस्सा हूं, बिना उसे कंट्रोल किए, बिना उससे लड़ते हुए। जूलियन से मिलना अब कम हो गया था, नॉट बिकॉज लेसन्स खत्म हो गए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी आवाज अब मेरे अंदर रहने लगी थी। और मुझे समझ आने लगा था कि एक अच्छा मेंटोर धीरे धीरे बाहर से गायब हो जाता है ताकि इंसान खुद के साथ रहना सीख सके। एक शाम उन्होंने कैजुअली कहा था कि जब तुम्हें गाइडेंस की जरूरत कम लगने लगे, समझ लेना कि डायरेक्शन अंदर बन चुकी है। और उस दिन के बाद से मैंने उनसे सवाल पूछना बंद कर दिया और आंसर्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। मैंने नोटिस किया कि मॉर्निंग्स अब हैवी नहीं लगती, अलार्म अब थ्रेट नहीं लगता, और उठते ही फोन देखने की अर्जेंसी धीरे धीरे डिसोल्व हो गई थी। जैसे दिमाग को फाइनली भरोसा हो गया हो कि कुछ मिस नहीं होने वाला। ऑफिस में चैलेंजेस अब भी थे, प्रेशर अब भी था, लेकिन वो प्रेशर मुझे डिफाइन नहीं करता था, मैं उसे कैरी करता था। और कैरी करने और क्रश होने में बहुत फर्क होता है। एक दिन मैनेजर ने पूछा कि तुम इतने काम कैसे रहते हो, तो मेरे पास कोई स्मार्ट आंसर नहीं था। मैंने बस इतना कहा कि मैं चीजों को थोड़ा स्पेस देने लगा हूं, और शायद वही स्पेस क्लैरिटी बन जाती है। ब्रेकअप की यादें अब भी कभी कभी सरफेस पर आती थी, फेलियर्स अब भी स्टिंग करते थे, लेकिन अब मैं उनसे भागता नहीं था, मैं उन्हें बैठने देता था। क्योंकि मैंने सीख लिया था कि इमोशंस को सुना जाए तो वो चिल्लाते नहीं। जर्नलिंग अब हैबिट नहीं रही थी, वो कॉन्वर्सेशन बन गई थी मेरे और मेरे बीच, और कई बार पेजेस भरने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, बस एक ऑनेस्ट लाइन काफी होती थी। मैंने कंपटीशन माइंडसेट को धीरे धीरे ड्रॉप करना शुरू किया, नॉट बिकॉज कंपटीशन गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि कांस्टेंट कंपैरिजन इनर पीस को एक्सपेंसिव बना देता है, और पीस से ज्यादा वैल्यूबल कुछ नहीं लगता था। लोकल ट्रेन में खड़े होकर भी अब मैं खुद को खोया हुआ महसूस नहीं करता था। नॉइज बाहर था, अंदर नहीं। और ये रियलाइजेशन सरप्राइजिंगली पावरफुल थी, क्योंकि दुनिया बदलना मुश्किल है, लेकिन अपनी इनर वॉल्यूम कम करना पॉसिबल है। एक रात जूलियन का मैसेज आया, कोई एडवाइस नहीं, बस एक लाइन थी कि अगर तुम साइलेंस में कंफर्टेबल हो गए हो तो समझो तुम राइट डायरेक्शन में हो। और मैंने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि कुछ मैसेजेस वर्ड से आगे होते हैं। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं है, वो एक पोस्चर है। जिस तरह आप लाइफ के सामने खड़े होते हो, ग्राउंडेड, अवेयर और बिना अननेसेसरी रेजिस्टेंस के,
डिसिप्लिन अब पनिशमेंट नहीं था, वो सेल्फ ट्रस्ट बन चुका था। और हैबिट्स अब कंट्रोल टूल्स नहीं थी, वो सपोर्ट सिस्टम्स थी जो मुझे थामे रखती थी जब लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती थी। एक सुबह मिरर में देखते हुए मुझे लगा कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा, मैं काम दिख रहा हूं। और शायद काम कॉन्फिडेंस से ज्यादा सस्टेनेबल होता है, क्योंकि उसमें प्रूव करने की हंगर नहीं होती। अभी मैं कभी कभी डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूं, कभी ओवरथिंक कर लेता हूं, लेकिन फर्क यह है कि अब मैं खुद को लॉस नहीं मानता, बस थोड़ी देर के लिए नॉइजी मानता हूं। और नॉइज टेम्पररी होती है। मैंने ये भी सीखा कि ग्रोथ लाउड नहीं होती, वो क्वाइटली अक्यूमुलेट होती है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक दिन अचानक रियलाइज होता है कि आप वही खड़े हो जहां कभी पहुंचना इम्पॉसिबल लगता था। और शायद इसी पॉइंट पर आकर मुझे समझ आया कि लाइफ को फिक्स करने की जरूरत नहीं होती, उसे लिसन करने की जरूरत होती है। और जब आप सुनना सीख लेते हो तो आंसर्स खुद ब खुद रिवील होने लगते हैं। अगर कभी फ्यूचर में फिर नॉइज बढ़ेगा, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, कंफ्यूजन लौटेगा, तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे पता है कि साइलेंस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो हमेशा एक्सेसिबल स्टेट है। और यही थॉट लेकर मैं हर रात सोने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछता हूं, आज मैंने नॉइज के पीछे भागा या उसके नीचे छुपी शांति को सुना? और जवाब परफेक्ट न भी हो, ऑनेस्ट हो तो काफी होता है। इसी क्वाइट ऑनेस्टी के साथ यही जगह है जहां ये कहानी धीरे धीरे रुकती है। कोई क्लाइमैक्स नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस एक स्टेडी सांस और वो फीलिंग कि लाइफ अब थोड़ी हल्की है। अगर कभी तुम्हें भी लगे कि आवाजें ज्यादा हो गई है, तो याद रखना कि साइलेंस कहीं बाहर नहीं है, वो वही है जहां तुम खुद के साथ बैठने की हिम्मत करते हो। और इसी स्पेस में आफ्टर द नॉइज सब कुछ थोड़ा साफ दिखने लगता है।